हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम लोग करने वाले हैं स्टैड के अंदर एनालिसिस वाटर टैंक की। वाटर टैंक एक यहाँ पे हम देखने वाले हैं वाटर टैंक के जो एलिवेटेड वाटर टैंक का जो डिजाइन है वो हम मॉडल करेंगे। एक बार उसकी मॉडलिंग करेंगे, देन उसके अंदर हाउ टू सपोर्ट, हम सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे, लोड्स कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब कुछ मैं इसके अंदर बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक वाटर टैंक का प्लान लिया है। एक तरीके से उसका एलिवेशन व्यू देख रहे हैं हम यहाँ पे और टॉप व्यू देख रहे हैं। उसकी डायमेंशंस आपको यहाँ पे गिवन है। एलिवेशन है आपका कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी वॉल्स होंगी। देन ये आपके यहाँ पे कॉलम्स हैं थ्रू आउट। ये आपकी बीम्स है, ये आपकी वॉल्स होंगी, सॉलिड कंक्रीट वॉल्स। और इसका जो टॉप व्यू है, अगर मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ तो कुछ इस तरीके का है। तो चलिए पहले इसको मॉडल करते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं। न्यू फाइल लेते हैं, वाटर टैंक। जैसा कि मैं मॉडलिंग के सारे टूल्स अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ, तो प्लीज एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, वहां पे एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से मॉडलिंग की जाती है। तो मैं यहाँ पे जो मेथड पिक कर रही हूँ, स्नैपनोड बीम पिक कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 मीटर्स के मेंबर्स लिए हैं। इन मेंबर्स को मैंने पिक करके सेलेक्ट किया एंड देन मैं ट्रांजिशन रिपीट में चली गई, क्योंकि मुझे उसका टॉप व्यू, जैसा कि मैंने उसका टॉप व्यू देखा था, जेड डायरेक्शन में 5 मीटर के ऊपर ही मुझे इस तरीके से वॉल्स चाहिए, जैसा कि इस व्यू के अंदर बताया गया है, सच लाइक दैट। तो ये सब कुछ बन गया। अब इसके नीचे के ये बनाने हैं मुझे, जो आपके बीम्स एंड कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, तो वो बनाने वाली हूँ मैं। फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, सेलेक्ट कीजिए बेस को, ट्रांजिशन रिपीट इन वाई डायरेक्शन -3 मीटर। माइनस क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज हमें नीचे जाना है। 0 0 0 से आप नीचे जा रहे हैं। कितने स्टेप? 3 स्टेप। एक और स्टेप में जाना है, बट वो 2 है, -2। लिंक स्टेप एंड ओके 2। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 स्टेप तो 3 मीटर के हैं एंड देन 2 मीटर। अब यहाँ पे हो गया। नीचे ये आपके कनेक्टेड नहीं है, तो इनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो ये आपका एक वायर फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब ये आपको कुछ इस तरीके से ओनली वायर फ्रेम क्रिएट हो, मुझे इनको सॉलिड करना है, चारों तरफ वॉल बनानी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लेट्स ऐड कर दूं तो प्रॉपर तरीके से मैं उसकी थिकनेस दे पाऊंगी। तो हाउ टू ऐड प्लेट्स, देखिए मैंने काफी सारे तरीके बताए थे प्रीवियस जो वीडियोस है उनके अंदर, तो एक बार आप जाके देख सकते हैं। जो प्लेट है वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड प्लेट। हम प्लेट है वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, हम प्लेट है वो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए अपनी मेंबर्स को और यहाँ पे भी आपका आता है वन न्यू प्लेट इज क्रिएटेड। एज सच दिस आप सेलेक्ट करते जाइए और यहाँ पे क्लिक करके प्लेट्स को ऐड करते जाइए। और इस तरीके से आप अपनी सारी प्लेट्स बना लेंगे। जस्ट लाइक दिस। तो ये एक तरीके से मैंने प्लेट्स, जो सरफेस जो प्लेन है मेरा, मैंने वो ऐड कर दिया है इन वायर फ्रेम्स के बीच में। अब चाहे तो ये जो आपके मेंबर्स हैं इनको हटा सकते हैं, बिकॉज इनकी नीड अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स नहीं होते हैं, यहाँ पे आपकी वॉल्स होती है, कंक्रीट की वॉल्स। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ऊपर के हिस्सों को एंड डिलीट दिस। तो आपका ऊपर का सिर्फ इस तरीके से, नीचे आपकी कॉलम्स एंड बीम्स और ऊपर आपका एक तरीके से प्लेन क्रिएट हो गया है, जो आपकी वॉल्स होती है, आरसीसी वॉल्स। अब यहाँ पे मुझे इनकी क्या है, ये पूरा का पूरा मॉडलिंग हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसकी दे देते हैं क्रॉस सेक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं, बीम्स एंड कॉलम्स की क्रॉस सेक्शन एंड प्लेट्स की थिकनेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जो बीम एंड कॉलम का साइज है वो मुझे कुछ इस तरीके से अगर आपको प्रोवाइड करना है, तो डिफाइन में जाइए, रेक्टेंगल,
मैंने जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन डाला है वो कुछ इस तरीके से डाल दिया है और मैंने बीम का थोड़ा डिफरेंट ले लिया और वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। दोनों क्रॉस सेक्शन ऐड हो गए। इसी तरीके से मैं थिकनेस ऐड कर लेती हूँ। प्लेट की थिकनेस है, मैंने 200 mm की प्लेट ली है, मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। अब ये मुझे प्रोवाइड करना है ओनली वर्टिकल्स पे, ये मुझे प्रोवाइड करना है ओनली हॉरिजॉन्टल्स पे और ये मुझे प्लेट्स के ऊपर। तो ये मुझे वर्टिकल्स पे करना है तो सेलेक्ट के अंदर जाके हम बीम पैरेलल टू वाई कर लेते हैं। सेलेक्टेड बीम्स के ऊपर असाइन करवा देते हैं। ऐसे ही बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू जेड ऐड किया, हो गए सेलेक्ट एंड एड। सिमिलरली अब इसके ऊपर मुझे प्लेट की थिकनेस लगानी है, बट अगर आप इस प्लेट को चाहो तो ऐसे ही रख सकते हैं जैसे ये है, एक एक सिंगल सिंगल, और अगर आप चाहें तो आप इनकी मैशिंग भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए, तो हम इसकी मैशिंग कर लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, एक एक प्लेट को मैं सेलेक्ट करके ही मैश करवा सकती हूँ। जैसे मेरे को अगर करवाना है नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लाइक दिस। और फिर या तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा आपका जनरेट प्लेट मैश क्वाड्रिलेटरल, ओके। आप यहाँ पर डिविजन्स डालिए, कितने नंबर्स में डिवाइड करना है और एक एक लेंथ को करना है। तो जैसे मेरे को 10-10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है तो ये 10-10 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। ये एक एक प्लेट हो गई है बाकी सिंपल सिंगल प्लेट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मुझे इनको भी डिवाइड करना है तो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, सबको सारी सेलेक्ट हो चुकी है। और अगर मुझे इनको भी मैश करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जनरेट प्लेट मैश, ये भी सेम डिवीजन के अंदर कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ओके लाइक दिस। ये सिंगल छोटी छोटी प्लेट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब इनकी मैं जो है वो प्लेट थिकनेस प्रोवाइड कर देती हूँ। प्लेट थिकनेस प्रोवाइड होगी आपकी, चाहे तो असाइन टू व्यू कर दो बिकॉज यहाँ पे प्लेट सिर्फ यही है और सब पे मुझे सेम थिकनेस अप्लाई करनी है। और अगर आप अगर ऐसा कुछ होता कि भाई इन प्लेट्स के ऊपर अलग थिकनेस देनी है, इन प्लेट्स के ऊपर अलग थिकनेस देनी है, फिर आपको सेलेक्ट करके करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे असाइन टू द व्यू कर देती हूँ, तो सभी प्लेट्स पे अप्लाई हो जाएंगे। ये एक तरीका था। फिर उसके बाद मैं इसमें सपोर्ट्स लगा देती हूँ। क्रिएट के अंदर मैंने फिक्स सपोर्ट को ऐड किया है। सबसे नीचे वाला जो हमारी नोड्स हैं उनको हम फिक्स कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब बारी आती है आपकी लोड कॉम्बिनेशंस की, सॉरी लोड ऐड करने की। तो इसके अंदर एक तो हमारा सेल्फ वेट ऐड हो रहा है और एक वाटर प्रेशर बताया गया है। तो सेल्फ वेट हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज, ऐड डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट ऐड, और एक वाटर प्रेशर। देखिए वाटर प्रेशर हम लोग डेड लोड के अंदर ही काउंट करेंगे जस्ट बिकॉज कि मैं मैं इस वाटर टैंक को डिजाइन करने वाली हूँ तो वो एक मैं फुल कंडीशन के ऊपर करने वाली, कि मेरा वाटर टैंक जो है वो फुल है। अब अगर पानी हमारा जो वाटर टैंक जो हमारा है वो पूरा का पूरा फुल भरा हुआ है तो उसमें वाटर की मूवमेंट तो है ही नहीं, तो हम उसको क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर डिजाइन करेंगे कि हमारा जो वाटर टैंक है वो फुल है, तो उस केस में वो क्या किस तरीके से स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं उसके अंदर, तो हम वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं जो मेरा वाटर प्रेशर है उसको मैं डेड लोड के अंदर काउंट करती हूँ। वाटर प्रेशर सेल्फ वेट के अंदर ऐड किया, सेल्फ वेट असाइन टू द व्यू कर देते हैं, सेल्फ वेट सॉरी वाटर प्रेशर। अब वाटर प्रेशर में आता है कि अब कहाँ पे, अब प्लेट्स है आपकी, भाई प्लेन हमने क्या लिया, एक तरीके से वॉल्स जो हमारे हमने ली है वो मैंने ली है, इसकी एक तरीके से प्लेट्स ली है, तो प्लेट लोड्स ही आएंगे आपके। अब प्लेट लोड्स के अंदर भी टाइप्स हैं कि फुल प्लेट के ऊपर भाई पूरी की पूरी प्लेट पे सेम लोड लगाना है, कि यहाँ पे भी 10 किलोमीटर लगना चाहिए, यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से 10। कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर लोड लगाना है, तो वो आपका कॉन्सेंट्रेट जैसे पॉइंट लोड हो गया। पार्शियल प्लेट प्रेशर क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही लगाना है, बस ये पूरी की पूरी प्लेट है इसके छोटे से एरिया के ऊपर आपको लगाना है। ट्रेपेजोइडल मतलब कि भाई यहाँ पे वेरिंग तरीके से लोड लगाना है, ये हर एक आपके प्लेट का जो
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा उसके यहाँ पे आपको वेरिंग लोड लगाना है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब जो वॉल्स हैं वो वॉल्स हैं आपका, जैसे ये पानी रिएक्ट करेगा कि जो हमारी ये वॉल होगी उसमें ये पूरा का पूरा फुल भरा हुआ है, तो सबसे ज्यादा लोड तो आपका सबसे नीचे वाले पोर्शन पे होगा ना, कि पूरा का पूरा लोड ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ऊपर तो अगर मान लो कि उस ये यहाँ तक आपका पानी भरा तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो ये आपका एक तरीके से खाली माना गया। तो यहाँ से ऐसे बढ़ता 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 सबसे ज्यादा आपका बेस के ऊपर होता है प्रेशर। तो आपका जो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऐड होगा वो आपका ये वाटर प्रेशर ही होता है, तो यहाँ से आप ऐड करोगे। और एक होता है एलिमेंट ज्वाइंट, किसी नोड के ऊपर आपको प्रेशर लगाना है, तो वो आपका यहाँ पे होता है। अब प्रेशर लगेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस डिपेंड करती है। देखिए अगर मुझे यहाँ पे कि मैं बाहर की ओर लगाऊं प्रेशर या अंदर की ओर लगाऊं प्रेशर, ये किस तरीके से मैं लोड अप्लाई करूं, तो क्योंकि जब वाटर भरा हुआ है तो जो आपकी वॉल्स है वो भी तो इसको अपोज करेगी ना, जो लोड आपका जो प्रेशर ये जो वाटर इसके इन वॉल्स के ऊपर लगाएगा उसको अपोज करेगी। तो वो अपोजिशन वाला भी तो प्रेशर मतलब एक तरीके से किस तरीके से पॉजिटिवली करूं या नेगेटिवली करूं, तो किस तरीके से वॉल्स एक्ट कर रही है, फिलहाल उन वॉल्स को देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि इसके अंदर जो z एक्सिस है वो हम लोग देखते हैं और उस z एक्सिस के अलोंग ही हम लोग वाटर प्रेशर अप्लाई करते हैं। वो अपोजिशन वाला फोर्स हमें देखना पड़ता है कि वो जो अपोजिंग वाला फोर्स है वो किस साइड एक्ट कर रहा है अभी, क्योंकि z जो एक्सिस है वो यहाँ पे एज पर हमने जिस तरीके से प्लेट्स बनाई वो किस साइड भी हो सकती है। तो उन z एक्सिस को देखने के लिए मैं शिफ्ट प्लस टी दबाती हूँ, शिफ्ट टी। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सेस दिखेंगी, ये जो आपका यूसीएस है वो आपको यहाँ पे हर एक प्लेट के ऊपर दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दिख नहीं पा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, प्लेट कर्सर लीजिए और कंट्रोल के साथ 4 प्लेट चारों फेसेस पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू व्यू के अंदर जाइए, क्रिएट न्यू विंडो फॉर द व्यू। ओके, इसमें आप क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि कौन से फेस के ऊपर किस साइड में हमारी z एक्सिस है। अब जैसे ये है, ये वाली जो वॉल है इसमें z जो है आपका अंदर की साइड है, इसमें भी अंदर की साइड, इसमें बाहर की साइड, इसमें भी बाहर की साइड। तो ये वाला जो जैसे पानी भी तो अपना जो प्रेशर है वो इस साइड लगाएगा, तो मतलब जिस डायरेक्शन में ये इस वॉल का जो वो है z एक्सिस है उसी डायरेक्शन में मेरा प्रेशर लगेगा, तो ये आपको पॉजिटिव लगेगा, ये भी आपको पॉजिटिव लगेगा। बट ये आपको अपोज करेगा तो आपको वाटर प्रेशर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव डलेगी। ठीक है, जिस साइड अपोजिशन है उस साइड नेगेटिव, जिस साइड सेम एक्सिस के अलोंग है उस साइड आपका पॉजिटिव। तो ये जो कॉर्नर वाले जो फेसेस हो गए उन पे आपका पॉजिटिव और दूसरे कॉर्नर वाले जो फेसेस हो गए उन पे आपका नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको क्लोज किया मैंने। सिमिलरली अगर इसको हाइड करना तो शिफ्ट प्लस टी वापस दबा दीजिए, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव, इन दोनों के ऊपर आपका नेगेटिव। तो हम लोग चलते हैं, करते हैं अपना। वाटर प्रेशर के अंदर ऐड कर रही हूं मैं प्लेट हाइड्रोस्टेटिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं W1 नीचे W2 ऊपर है, तो W2 लगभग वेरी होता होता 0 ही चला जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो पहले प्लेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, किस प्लेट के ऊपर लगाना है। टॉप, कंट्रोल के साथ इन्हें भी सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज इन पे सेम प्रेशर लगा हुआ है। तो मैंने 50 बताया, इधर मैंने पॉजिटिव बताया था, तो W1 में मैंने पॉजिटिव डाला, इंटरपोलेट अलोंग ग्लोबल y एक्सिस, ऐड, क्लोज, सी। लग रहा है? ओके, तो इस तरीके से बढ़ रहा है आपका प्रेशर, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। तो इसी तरीके से हम दूसरे प्लेट्स के ऊपर भी ऐड कर देंगे। वाटर प्रेशर, ऐड, प्लेट हाइड्रोस्टेटिक, सेलेक्ट प्लेट्स, टॉप व्यू में चलते हैं और इन वाली प्लेट्स को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। डन। यहाँ पे मैंने नेगेटिव में डाला बिकॉज अपोजिंग था। y, ऐड, क्लोज,
सी लग गया चारों फेसेस पे। अब ये तो फेसेस का था, अब अभी जो नीचे वाली प्लेट है उस बेस के ऊपर भी तो लगेगा, तो वो तो पूरी की पूरी प्लेट पे सेम लगने वाला है। जो सबसे नीचे वाली जो ये वाली जो प्लेट है, ये जो आपकी प्लेट है इसके ऊपर भी तो लगेगा, बट इस पे तो पूरे के पूरे पे सेम लगेगा। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं प्लेट लोड के अंदर फुल प्लेट पे। मान लो कि इसके ऊपर मेरा भी 50 लग रहा है या फिर जो भी -70 लग रहा है, मैंने यहाँ पे ऐड किया। वैल्यू मैं अज्यूम कर रही हूँ लोड की, आपको लोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। GY डायरेक्शन, ऐड, क्लोज, सेलेक्ट किया और असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स, असाइन, यस, ये देखिए अप्लाई। अब कॉम्बिनेशन बनाना है तो लोड किस डिटेल पे जाइए, ऐड कीजिए, ऑटो लोड, कोड्स को सेलेक्ट कीजिए, जनरेट कीजिए, ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए, आपके कोड्स जनरेट हो गए। ये जो आपके कॉम्बिनेशंस जनरेट हो गए। मेरे को क्या क्या चाहिए, मेंबर फोर्सेस चाहिए, मुझे मेंबर स्ट्रेसेस चाहिए, तो मैंने ये चीज़ ऐड करवा ली जो जो मुझे नीड थी। परफॉर्म एनालिसिस, ये सब कुछ मुझे चाहिए तो ऐड कर दिया। रन एनालिसिस, तो इस तरीके से आप अपने वाटर टैंक को एनालाइज करवा सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये आपका क्या क्या स्ट्रेसेस कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेट पे क्या क्या ऐड कर रहा है, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई एरर नहीं है इस रिपोर्ट में, इस तरीके से आप एनालाइज करवा सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ अगर कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।